गजा का पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। सन 67 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, गजा में तारीखी बदतरीन नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। 50,000 से जायद शहादतें हो चुकी। खिता इंतबाह को नसरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। तवक्को है मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, चैलेंजेस के बावजूद हम अपनी मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। शम्सी तवानाई के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी इस्लाहात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। आलमी बरादरी मौसमियाती माली मुआवनत और टेक्नोलॉजी की मुंतकली यकीनी बनाए। आए मिलकर आलमी अमन, पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के नए दौर का आगाज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा UAE मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाहे अमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तिफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी इश्तराक और ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE के हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के UAE के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। देर पर इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए सरगर्मियाँ जारी रखने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ की कुवैत के हम मनसब के साथ भी बैठक। बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म से श्रीलंका के सदर भी मिले। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक। दुबई में वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने मुल्क में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। शहबाज शरीफ का इजोब गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा, चैलेंजेस के जदीद हल फराहम करने वाले माहिरीन से मुलाकात और गुफ्तगू। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा। झिलमिलाती रोशनियों की बरसात, स्टेडियम रंगो नूर में नहा गया। ढोल की थाप पर भंगड़ा, अवाम की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम उमड़ आई। गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाने गाकर महफिल लूट ली। शायकीन ने खूब एंजॉय किया। गुलकार अली जफर और दीगर फनकार भी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। स्टेज पर टीम क़यामत से स्टेडियम फैंस की शोर से गूंज उठा। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और फ़ख्र जमान की शायकीन से चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही जोशो जज्बा बरकरार रखने और टीम के लिए दुआओं की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौ तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ करने पर चेयरमैन PCB को मुबारकबाद दी। खेलों के लिए भरपूर सहूलियात देने के आज़म का इरादा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आम वफ्द की मुलाकात। अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया से मिशन से बराह रास्त गुफ्तगू की आदी नहीं। महकमा खजाना की दरखास्त पर वफ्द से मिले। वफ्द ने मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतालिक मालूमात की ख्वाहिश जाहिर की। वफ्द को बता दिया कि अदलिया आज़ाद है। बतौर सरबराह इसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जुडिशल इस्लाहात पर भी काम जारी है। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इख्तिलाफात पुरानी चीज़ें हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, जो मेरे इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगा। मेरे भाई जजेस केसेस सुन नहीं रहे, इसी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि बानी पीटीआई का खत आर्टिकल 183(3) का मामला है, आईनी कमेटी से देखेगी। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया गया। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि एक ही मीटिंग में तमाम जवाब मिल जाएंगे। CSS 2024 के नताइज जाने से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चेयरमैन FESC ने CSS 2024 के नताइज अप्रैल में जारी करने का इंदिया दिया था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब मुनहदम हो चुके हैं, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है
कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला है। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग आ गई। असेंबली इजलास में अय्याज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने पार्लियामेंट के खिलाफ बयान दिया। जज का बयान काबिल कबूल नहीं, इस तरह से सिस्टम नहीं चलता। किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मंजूर। बिल के तहत अरकान असेंबली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाहें नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। इजलास में अपोजिशन अरकान बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी करते रहे। उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स दुरुस्त हैं। बाकी इदारों की तरह पार्लियामान भी टूट चुकी है। हुकूमत ने अवाम को कमजोर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इन ओहदों के लिए मुख्तलिफ नामों पर हमारा गौर जारी है। पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों से ज्यादा शफाफ पार्टी इलेक्शन करवाए, मगर अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आम इंतखाबात और 26वीं आईनी तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। बयान में कहा कि इंतखाबात में जो हुआ वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से पैदा होने वाले मसाइल से भी आगाह करेंगे। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। टीवी स्क्रीन्स पर डंडे मारे गए। आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूटमार की गई। जस्टिस जमाल बंदोखिल बोले, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी अफसरों पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया, वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या किसी मुल्जिम ने दौरान ट्रायल फौजी अदालत को चैलेंज किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तफसीलात हासिल करके अदालत को आगाह करूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जारी। इंडेक्स के मुताबिक करप्शन बढ़ने के इंडेक्स में पाकिस्तान 29 से गिरकर 27वें नंबर पर आ गया। पब्लिक वसाइल के गलत इस्तेमाल, करप्ट प्रैक्टिस और अवामी फंड्स अफराद या कंपनीज को देने का इंडेक्स गिरा। पब्लिक सेक्टर, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और लेजिस्लेटिव करप्शन का स्कोर भी बुरी तरह मुतासर हुआ और 20 से कम होकर 14 हो गया। 180 ममालिक की मजमूई रेटिंग में पाकिस्तान मजीद नीचे चला गया। नंबर 133 से गिरकर 135 पर आ गया। डेनमार्क बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद, फिनलैंड दूसरे, अमेरिका 28वें, भारत 96वें और बांग्लादेश 151वें नंबर पर है। MQM ने पीपल्स पार्टी पर कराची वालों पर जुल्म करने का इल्जाम लगा दिया। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर नौजवानों से रोजगार छीना जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में कराची के बच्चों के दाखिले बंद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मुत्तहिदा वाले दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। कराची के शहरी MQM के बहकावे में आने वाले नहीं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन ने अमरीका को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। सरबराह इजलास से कबल रिपोर्ट में कहा कि अमरीका आलमी सतह पर क़यादत की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो रहा है। अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीली आलमी अवामी मफादात के लिए खतरा है। उधर भारतीय वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर सुख्ती का सामना। फ्रांसीसी सदर ने मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी सदर मसनूई जहानत से मुतालिक समिट में पहुंचे और आलमी रहनुमाओं से हाथ मिलाया। जब मोदी ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो फ्रांसीसी सदर ने नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बरतानिया में गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मिडलैंड्स में जनवरी के दौरान 131 मकामात पर छापे मारे गए, 106 अफराद को गिरफ्तार किया गया। होम ऑफिस के मुताबिक अगर कोई ताजिर गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुलाजमत देते हुए पाया गया तो उसे 60,000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है।